हमारे सदग्रंथ कहते हैं यत्र नार्यस्ते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। जिस घर में नारी का सम्मान होता है संसार के सारे देवी देवता उसके घर में निवास करते हैं। सुभाषितानी में हम लोग स्कूल में पढ़े हैं, यत्र नार्यस्ते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। और जिस घर में यदि कोई नारी की आंख से आंसू बहता है, वो रोती है, तो उसके घर में कभी लक्ष्मी स्थिर नहीं हो सकती। उसके घर में अकाल मृत्यु होते हैं, दुर्भिक्ष होते हैं, नाना प्रकार के आदि व्याधि होते हैं। नारी का सदैव सम्मान करना चाहिए, क्योंकि नारी वो भूमिका निभाती है। श्रोता समाज, आप लोग कभी चिंतन करना, जब समय आता है तो हमारे माँ बन करके जब हम बूढ़ा हो जाते हैं, खाट में जब हम मलमूत्र त्याग करते रहते हैं, बिस्तर में पचते रहते हैं, तो एक माँ बन करके माँ की भूमिका निभाते हुए हमारे मलमूत्र तक को साफ करती है एक नारी। जब कोई बच्चे को जन्म देती है तो माँ के रत्नों में क्या होता है? खून ही तो होता है। लेकिन एक वात्सल्य के कारण, एक स्नेह के कारण, एक प्रेम के कारण, एक माता के रत्नों से स्वतः खून के जगह दूध बन करके वह खून दूध के रूप में परिणित होकर के निकलने लगता है, और एक छोटे से नन्हे से पौधे उस बच्चे के पोषण करके उसको विशाल वृक्ष के रूप में खड़ा करता है। ये सामर्थ्य केवल मात्र इस संसार में नारी में है। भगवान नारी को माँ, एक बेटी, एक बहन के रूप में भेजे हैं। नारी के बारे में तो मैं आप लोगों को बताया भी हूं। नारी अर्थात माँ, मातृशक्ति। ये जो माँ शब्द है, माँ बनाने के बाद तो भगवान भी डर गए थे। क्यों डर गए थे? सोच में पड़ गए थे। क्यों सोच में पड़ गए थे? अरे ये तो मैं धोखे से दूसरा भगवान बना डाला है ना। क्योंकि माँ भगवान से तक लड़ जाती है। माँ, उस भगवान को तो हम देखे नहीं हैं, लेकिन धरती के यदि साक्षात भगवान कोई है तो वो माता पिता है। माता का स्थान उस परमात्मा से सर्वोच्च स्थान माना गया है। सदैव नारी का सम्मान करो, सदैव नारी का आदर करो। यत्र नार्यस्ते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः।